जब कश्मीर जाने के लिए साधन नहीं हुआ करते थे तो कश्मीर से वो फारसी प्रति मंगवाकर उसका हिंदी अनुवाद करके आम लोगों के लिए सरलता से उस ग्रंथ की उपलब्धता कराई थी। और आज फिर वो संगीत के क्षेत्र में एकदम अनुपलब्ध हो गया है। ध्रुपद भी इस भौतिक दुनिया में धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। यह संगीत के साधकों की भी चिंता का विषय है और यह हमारी चिंता का भी विषय होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ग्वालियर में हस्सू अद्दू खां की समाधि के पास जो स्थान हम लोगों ने सिकंदर बख्श साहब की सांसद निधि से निर्माण किया था, नगर निगम के योगदान के फलस्वरूप वहाँ एक ध्रुपद केंद्र की स्थापना की है। वह ध्रुपद केंद्र मुझे नहीं मालूम अभिजीत सुखदाणे और उनके साथी यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ छात्र बैठे होंगे जो उस केंद्र में साधना सीख रहे हैं। वह केंद्र भी आज सरकार के सानिध्य का मोहताज है। यहाँ के अधिकारियों से आप उसकी जानकारी लें। जो लोग आज ध्रुपद को आगे बढ़ाने की दिशा में 4-5 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार का सानिध्य और सरकार का पोषण, सरकार का आश्रय उन लोगों को मिले तो जो ध्रुपद विलुप्त होता जा रहा है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं वह एक केंद्र ही ग्वालियर में इतने ध्रुपद के साधकों को उत्पन्न करेगा कि सारी दुनिया में ध्रुपद को आलोकित करने का काम फिर से इस ग्वालियर की धरा करेगी। और इसी के साथ साथ यह भी तय हुआ था, यहाँ रेणु शर्मा जी भी बैठी हैं, मनोज जी के भी संज्ञान में है और श्रीमती स्वतंत्र जी को भी शायद ध्यान होगा कि हम लोग 2 कार्यक्रम और तय किए थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि ग्वालियर में एक ध्रुपद समारोह करेंगे। आज भी देश में कितने लोग हैं जो आज ध्रुपद पर काम कर रहे हैं या ध्रुपद पर गर्व कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को बुलाकर हम लोग ग्वालियर में एक समारोह करें। यह पहले से तय है लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ पाया है। और इसी प्रकार से महाराजा मान सिंह तोमर कला संरक्षण पुरस्कार, वो भी मुझे लगता है बजट में उसका प्रोविजन हो गया था, कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। मनोज जी उस समय भूमिका में दूसरी में थे लेकिन अब मुझे लगता है और प्रमुख भूमिका में हैं। तो ये दोनों कार्यक्रम तय होने के बावजूद भी अभी ग्वालियर की धरती पर संपन्न नहीं हो पाए हैं। इसलिए मैंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मंत्री जी के संज्ञान में लाना उचित समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि पटवा जी इस दृष्टि से विचार करेंगे और ग्वालियर के इन कामों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं विश्वास मान सकता हूं और उनके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। आज इस पावन अवसर पर हम सब पंडित जी के प्रति सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबकी ओर से भी अपनी ओर से भी पंडित जी का सम्मान करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मेरी सुबह बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से। कई बार मैं बोलता रहता हूँ कि तानसेन समारोह में आप कई दिन से नहीं आ पा रहे हो, और लेकिन इस बार चलना चाहिए। और इस बार उन्होंने कहा था लेकिन आज उन्हें काम आ गया तो वो किसी कारण से नहीं आ पाए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से भी पंडित जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ मौजूद हूं, तो अपने देश के अलौकिक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी